अलीगढ़ जिले के मडराक इलाके का यह गांव और यह घर देखिए। यहाँ 16 अप्रैल को एक लड़की की शादी दादो के रहने वाले राहुल से तय हुई थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, कार्ड बट गए थे और मेहमानों को न्योता दिया जा चुका था। गहने कपड़े सब तैयार थे। बेटी भी अपने शादी के हसीन सपने बुनने लगी थी, लेकिन जिस माँ को उसे तैयार करके डोली में बिठाना था, उस माँ ने ही अपने हाथों बेटी का घर बसने से पहले ही उसे उजाड़ दिया। माँ अपने होने वाले दामाद से ही दिल लगा बैठी और होने वाले दामाद को भी अपनी होने वाली पत्नी से ज्यादा सास ही इतनी पसंद आई कि दोनों ने अपनी जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर लिया। बेटी की शादी की तैयारियों में जुटी माँ अपने ही होने वाले दामाद के साथ 6 अप्रैल को फरार हो गई। अलीगढ़ में अपने होने वाले दामाद संग भागने वाली सास अपना देवी और होने वाले दामाद राहुल को 10 दिन बाद यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे और पिछले 10 दिनों से पुलिस से लुका छिपी खेल रहे थे। संयोग देखिए कि जिस दिन बेटी की शादी की तारीख तय थी, उसी दिन दोनों गिरफ्तार भी हुए। जब अपना देवी और राहुल थाने पहुंचे तो इस दौरान दोनों के परिजनों को भी वहां बुलाया गया। थाने में उनके पति जितेंद्र, बेटी, भाई राजेश समेत गांव के अन्य लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि थाने में महिला के 2 बेटों और बेटी भी पहुंची थी, लेकिन वह बेटी अपनी मां से मिलने नहीं आई, जिसके हसीन सपने टूट गए थे। बेटी तो वो अपनी मां की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मां की वजह से ही उसकी शादी टूट गई। सास और दामाद कैसे एक साथ भागे, इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा उसी गांव में पहुंची। सास के परिवार वालों का कहना है कि यदि वो वापस आना चाहे तो हम उन्हें दोबारा स्वीकार करने को तैयार हैं। मनोहरपुर कायस्थ में टाइम्स ऑफ नवाद की टीम मौजूद है और लगातार इस गांव से जो खबरें बाहर आ रही हैं वो ये है कि एक सास और दामाद की जोड़ी शादी से बिल्कुल 4 दिन पहले यहां से फरार हो जाते हैं और एक साथ फरार होते हैं और शादी जिस दिन तय थी 16 अप्रैल को, उस दिन लौट कर आते हैं। जिसके बाद से जो पूरा परिवार है वो फिलहाल परेशान है, क्योंकि न सिर्फ परिवार का नाम इसमें खराब हो रहा है बल्कि उनके घर की बेटी की शादी रुकी हुई है। और इसी बातचीत करने के लिए परिवार के कई लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। चाचा ये बताइए, तैयारी क्या हो रही थी, शादी कब होनी थी, क्या शादी की तैयारी थी। हाँ। ऐसे जीवर ईवर सब इमंत्र प्रमंत्र सब काटफाट सब बन गए थे। तो इसमें ये हुआ कि वो लड़के ने ये हुआ था पहले वहाँ बीमार, उसने बुला ली उस अपनी सास को। अच्छा। वहाँ से ये आई, उस दिन से इसकी कहानी उसने किसी रूप से उसका ये बदल दिया। वहां से आकर के कोई बात नहीं, यहाँ से ये फाट शाम को ये सो यहाँ से चले गए हैं ये। अच्छा। फिर इसका पता नहीं लगा है कहाँ गए। अच्छा। ढूंढा खकोरी कर करके फिर लगा गुआ है नेपाल। नेपाल यहाँ से पुलिस गई, वो पहले के पहले दादो थाने में ये आ गए हैं। थाने में यहाँ हो गई है। अच्छा। ये अब जो भाई साहब हैं जितेंद्र, जिनकी ये धर्म पत्नी है सासू, ये कह रहे हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं महिला को। तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं? ना 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 आ जाए तो बेहतर है। हाँ, बहुत बढ़िया औरत है। अच्छा। कोई गांव वाला नो नहीं कह सकता इतनी गलत औरत है। हाँ, और वो आ जाए रखेंगे। इसमें कारण ये है जो भी वो ले गई है, 3.5 लाख रुपए ले गई है, जेवरात ले गई है, एक मोबाइल भी दिया है, से कम 1 लाख रुपए करके आए हैं। हाँ। उसको दे दें वो, और से औरत को दे दें, हम उसको रखाने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ, और उस लड़के को दंड भी मिलना चाहिए। हाँ, जेल जाना चाहिए वो, आंदा को उसकी आगे को प्रबल न हो पाए। अच्छा। आज घटना इसकी 3री बार की घटना है। ये 2 घटना और करी हैं लड़के ने। उसी लड़के ने 4-4, 5-5 बार के छोड़े। ये बिक्री कर रहा था, जेवरात लेकर के बिक्री करता है, तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। शादी के बहाने से लोगों के जेवर लेता है। हाँ, उससे ये इसकी कहानी 3री बार की कहानी है ये। अच्छा। हाँ, आप लोग जैसे बता रहे हैं कि यह 3रा कांड है, इसके पहले की मतलब कोई जानकारी वगैरह नहीं थी पहले? इस चीज की जानकारी होती तो ये काम होता ही नहीं, करते ही नहीं। तो हमें इस जानकारी मिली ही नहीं है कि पहले मतलब ये 2 कांड कर चुका है। लेकिन अब मालूम पड़ा है कि इसने 2 कांड किए हैं। अपने मुंह से उसने खुद बताया, उसके बाप ने बताया। अच्छा। उसके बाप ने खुद कहा कि इससे पहले 2 कांड किए हैं। अब हमें पहले मालूम होता तो मैडम हम भी काम करते ही नहीं। अब जानते हो कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं।
अच्छा, अब जो बात सामने आ रही है कि आपके जो बड़े भाई लगते हैं फिर जितेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी भतीजे हैं कि हम उनको वापस लेना चाहते हैं घर पे, वो आ जाएं तो परिवार हो जाएगा, लेकिन गांव जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोग स्वीकार लेंगे महिला को? बिल्कुल बिल्कुल स्वीकारेंगे भाई। आप बताइए, अब उनके बच्चे हैं, अब वो आ जाएगी तो बच्चों को पालन पोषण हो जाएगा अच्छी तरीका से, हम रखने के लिए तैयार है, कोई कुछ नहीं कहेगा उनको, आएंगे। हमारे परिवार में से तो है यो। लड़का तो ये कह रहा है कि महिला जो है सास उसकी, उसने कॉल करके बुलाया था कि उनका घर पे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए मेरी मदद करने आओ, और फिर वो लड़के को लेकर गायब हुई है, ऐसा लड़के का आरोप है। वो तो ऐसा है, वो लड़का वो खुद ही ले गया, बेला फुसला के या कुछ खिला पिला के, कुछ भी मान के चलो। और आप इस चीज को जानते हो, 40 साल की महिला 20 साल के 22 साल के लड़के के साथ जा कैसे सकती है? कुछ खिला पिला के उसने जरूर कोई करामात करके जब ही ले गया। वो क्या काम उसका बिजनेस, इससे पहले वो 2 महिलाओं को बेच चुका है ना, मतलब कहीं ऐसे बहाने से ले जाके कहीं भी सप्लाई कर। अब इसको भी मान जाएगी अच्छी तरीका से, घर पे आ जाएगी, अच्छी बात है। नहीं, इसको भी बेच ही देगा और क्या करेगा, रखेगा तो नहीं। आप इस चीज को जानते हो, रखेगा तो मतलब ही नहीं है, तो रीजन है ही नहीं जो रख ले। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो हमने बातचीत की परिवार के लोगों से, उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो महिला है वो पूरी पाक किरदार हैं, उन्होंने कभी ऐसी किसी तरीके की इंसिडेंट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन जो लड़का है वो पिछले 3 बार से इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देते आया है, और इसीलिए ही अपने घर की महिला को दोबारा स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से राजी हैं। हालांकि देखना ये होगा कि जो लड़के पे आरोप लगा है उसको लेकर किस तरीके से आगे की जांच बढ़ती है और महिला इसके अंदर क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि घर वाले उसे बुला रहे हैं। हालांकि उनकी अभी भी कंसल्टेशन जो है पुलिस द्वारा अलीगढ़ में वह जारी है। हालांकि परिवार वालों के बुलाने के बाद भी सास अपने घर लौटने को तैयार नहीं, और न ही मां को बेटी की शादी टूटने का कोई मलाल है, बल्कि वह तो अपने दामाद के साथ ही शादी करने की जिद पर अड़ी है। सुनिए दामाद के साथ भागी सास ने क्या कहा। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के वाले आएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगे जिनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। इधर पति ने मीडिया को बताया है कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं जिन्हें वह संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए अपनी पत्नी को एक बार माफ करके उसे वापस रख सकता है। हालांकि पति ने शर्त रखी है कि उसे वह जेवरात और नकदी वापस देने होंगे जो उसकी पत्नी साथ लेकर गई थी, इसके बाद ही वह उसे माफी देगा। देखना होगा कि अब इस घटना में क्या मोड़ आता है, क्या सास घर लौटने को तैयार होगी या फिर राहुल के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी।